आचार्य जगन्नाथ शिवजी महाराज के पावन चरणों में कोटि से वंदन। सभी साधु साध्वी जी महाराज के पावन चरणों में कोटि से वंदन। है वो सभी का मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आप और हम इस प्रज्ञा जागरण क्लास में उपस्थित हैं। प्रज्ञा अर्थात ज्ञान, जागरण अर्थात जागृत होना। ज्ञान के द्वारा हमें हमारे अंदर के अंधकार को मिटाने का प्रयास करना है एवं जागृत रहकर अपने जीवन को सार्थक बनाना है। तो ये संभवतः कब होगा? जब हम ज्ञान के लिए अपने आप को समय देंगे। कौन सा ज्ञान? जो वीतराग द्वारा बताया हुआ है, उस ज्ञान के लिए हम अपना समय, कुछ हमारा प्रतिदिन 24 घंटे में से कुछ समय हमें अपने वीतराग वाणी को देना चाहिए, ताकि हमें मालूम पड़े कि हमें कैसा जीवन जीना है। तो उसी प्रयास में हम और आप उत्तराधीन सूत्र के कुछ सूत्र पढ़ रहे हैं। उत्तराधीन अर्थात अंदर का अध्ययन करना। उसमें सबसे पहला अध्ययन था विनय अध्ययन और तीसरा अध्ययन था चतुरंगीय 4 दुर्लभ अंग। वो दोनों अध्ययन पिछले क्लास के समय हमारा पूर्ण हो चुका है। अब आगे का अध्ययन में चलेंगे। चौथा अध्ययन असंस्कृत। उसके पहले हम श्रुत स्तुति करते हैं। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, कि ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। क्लास अभी शुरू करते हैं। चौथा अध्ययन असंस्कृत। जीवन की असंस्कृतता एवं प्रमाद स्थानों से दूर रहने का उपदेश। ये जीवन जो है असंस्कृत है एवं प्रमाद में हम जी रहे हैं। प्रमाद का एकमात्र अर्थ आलस्य नहीं होता है। मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि मैं तो कहीं आलस ही नहीं कर रहा हूं, मैं अपने काम में पूरा व्यस्त हूँ, पूरा समय जागृत रहता हूँ, तो वो भी प्रमाद है। प्रमाद का असली अर्थ है जब जब भी हम आत्मा से अस्मृत रहते हैं, मतलब आत्मा से अलग हो जाते हैं और सावधि में अपने आप को डाल देते हैं, वो सभी कार्य प्रमाद में ही आते हैं। केवल आलस प्रमाद का एक रूप नहीं है, प्रमाद के अनेक रूप है। तो हम समझेंगे पहले अध्ययन, पहली गाथा। असंकयम जीवियम अपमये जरो वणीय सहुनतितानम एवं वियानाय जने पमते कनु विहिंसा अजय गहिंति। असंकयम जीवियम अपमये जरो वणीय सहुनतितानम एवं वियानाय जने पमते कनु विहिंसा अजय गहिंति। जीवियम जीवन, असंकयम असंस्कृत है, टूटा हुआ संध्या नहीं जा सकता। माँ पमाये एक, अतः प्रमाद मत करो। जरोवनीयस्य, वध्यावस्था के द्वारा जो मृत्यु के निकट पहुंचा दिया गया है, उसका हो निश्चय ही स्थानम नित्य, कोई भी रक्षक नहीं है। ऐसा विशेष रूप से समझ लो कि अमते प्रमादी, विहिंसा, विशिष्ट हिंसक, अजितेंद्रिय, असंयत, असंयमी जने मनुष्य मृत्यु के समय इसकी शरण ग्रहण करेगा। इसका एकमात्र अर्थ ये है कि जीवन असंस्कृत, मतलब कोई भी समय एक बार जो बीत चुका है उसे पुनः उस समय को हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और
इसीलिए हर एक क्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कारण कि हमारा आयुष्य कब टूट जाएगा हमें पता नहीं। तो कहते हैं कि हे अ, गौतम, प्रमाद मत करो। जरोवनीय से हु नतीतानम, मतलब जब वृद्धावस्था आ जाएगी एवं जब मृत्यु के समय आने लगेगा, तब हमारा कोई भी रक्षक नहीं होगा। मानो कि अभी हमारे पास तन मन सबसे हम मजबूत है, और उसके कारण हम इस दौड़ में दौड़ रहे हैं। मतलब इस दौड़ में ऐसा दौड़ रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। बस दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। एकमात्र यही लक्ष्य है कि अभी मेरे दौड़ने की उम्र है, तो मैं दौड़ता रहूं, भविष्य में मैं धर्म कर लूंगा। लेकिन दौड़ते दौड़ते वो बुढ़ापा कब आ जाता है पता ही नहीं चलता है। वो बीमारी हमारे ऊपर कब हावी हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। तो उस समय हमारा कौन रक्षक होगा? कोई भी रक्षक नहीं होता है। ऐसे विशेष रूप से अगर हम समझ लें कि जो भी प्रमादी है, विशेष हिंसक है और अजितेंद्रिय है, जिन्होंने जितेंद्रिय इंद्रियों को दमन नहीं किया, इंद्रियों को वश में नहीं रखा है, वो मृत्यु के समय किसकी शरण को ग्रहण करेंगे, किनकी शरण को वो ग्रहण करेंगे? जिनके लिए आप दौड़ रहे हो, क्या वो आपके मृत्यु के समय आपके जीवन को सुधारने का प्रयत्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जो जीवन आपने बिताया है, जो आपने उस जीवन काल में जो जो कार्य किया है, वो ही आपके अगले भव में साथ चलेगा। भले ही आपने जिसके लिए भी ये दौड़ लगाई है, वो आपके मृत्यु के समय आपके साथ रह जाएंगे, लेकिन आपको धर्म आचरण, धर्म में लाने का एकमात्र कार्य आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। तो जब हम वो सब कार्य नहीं करेंगे, तो मृत्यु के समय, अपने जब मृत्यु के समय आएगा, जब बूढ़ा अवस्था आएगा, जब अपनी इंद्रिय हमारे साथ नहीं देगी, हमको देखा ही नहीं देता है, हमको सुना ही नहीं देगा, तो उस समय अगर हम चाहे धर्म करें तो भी धर्म नहीं कर पाएंगे। और उस समय हमारा कोई भी शरण नहीं देगा, कोई भी हमारा शरण करने वाला नहीं। तो इसलिए अभी का जो समय है, जो हमारी इंद्रिय हमको साथ दे रही है, इसी समय हमें धर्म में लग जाना चाहिए। अगर इस समय अगर हम धर्म में लग जाएंगे, तो बुढ़ापे में जो सीखा हुआ धर्म आज का है, वो बुढ़ापे में काम आता है। अन्यथा हम बस एक माला फेर पाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने कभी प्रयास ही नहीं किया धर्म को सीखने के लिए, इस गहराई को समझने के लिए धर्म क्या है। बस हम एक जोड़ में जुड़े रहे, नेम फेम, उसके पीछे हम इतना दौड़े कि हमारा अंत कब आया हमें पता ही नहीं चला। तो ये जीवन असंस्कृत है। क्यों ये जीवन, मतलब हमारा कोई रक्षक नहीं हो सकता, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का एकमात्र कारण यह है कि हम अपने जीवन को प्रमाद में बिताते रहे, और कभी हमें इस धर्म में रुचि नहीं रखी। जब बूढ़ा अवस्था आई या मृत्यु के निकट पहुंचे, तब हमें समझ में आया कि अभी हमारा कोई भी हमारे रक्षक नहीं है। उस समय हमको पश्चाताप के सिवा और कुछ भी नहीं होगा, और हो सकता है पश्चाताप भी ना हो। पश्चाताप हो तो भी बड़ी बात है, लेकिन पश्चाताप भी नहीं होता है। इसलिए ये जीवन असंस्कृत, असंस्कृत मतलब हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। और ये किसी के लिए भी रुकता नहीं है, वो आगे बढ़ता जाता है। अगर एक बार हमारा समय बीत गया, उसे पुनः उस समय को वापस नहीं ला पाएंगे। इसलिए कोई भी समय, हर एक समय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक भी समय को हमें व्यर्थ नहीं करना है। अगली गाथा। मिथ्या मान्यता रूप प्रमाद के विविध सूत्र। कृपावकम्ययिं धनं मनुषा समाययन्ति अमयिं गहाय पायते पास पहटिय नरे वीरानुभद्र नरयम उवंती।
जे पाव कम्मेहिम धनम मनुषा समाययन्ति अमइम गहाये पहाये ते पास पहेटिये नरे वीरानुबद्धा नरयम उवंते। जो नित्य मान्यता, अब किस प्रकार हमारी मान्यता मिथ्या है, मतलब हम क्या क्या सोच के रखे हैं और वो उसका क्या परिणाम होता है उसके बारे में हम समझेंगे। जो मनुष्य अमीम है कुबुद्धि के वश होकर पाव कम्मिहिम पाप कर्मों से धन समायंती उपार्जित करते कमाता है, ते वे पास पहेटीय स्त्री पुत्र आदि के पाश बंधन में पड़े हुए पास उन्हें देख पहेटीय मौत के मुख में पड़े हुए मनुष्य वहाय धनादि को यहीं छोड़कर वैर के हेतु रूप पाप कर्म की परंपरा को बांधे हुए नरक में जाता है। हम जो भी पैसा कमाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसमें कितना पाप है उसका हमें कुछ भी पता नहीं रहता है, क्योंकि हम उस समय सिर्फ पैसा कमाने की होड़ में रहते हैं। और हम ये किसके लिए करते हैं? अपनी घर के लिए, अपने बच्चों के लिए और इस परिवार और समाज में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए। हाँ, पैसा कमाना आवश्यक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम कार्य नहीं कर पाए। लेकिन एक जो अपनी आवश्यकता है उस आवश्यकता से 2 गुना 5 गुना कमाए तो भी चलता है। 100 गुना 200 गुना 500 गुना 1000 गुना भी पैसा होने के बावजूद भी अगर हम उसी पाप कर्म में पड़े रहते हैं और वो केवल सिर्फ एक स्टेटस बनाए रखने के लिए, तो जो पाप से कमाया हुआ पैसा है जिसके पीछे हिंसा अधिक से अधिक हो रही हो, तो उसके जब हमारा काल होगा तो हम क्या करेंगे? हम जो पैसा कमाए हैं उसके पीछे जो चेकायों की जो हिंसा की है उनके साथ हमने क्या बांधा है? तो वैर बांधा है। वैर बांधा है, तो जब तक हम उस वैर को वापस उस वैर को नहीं छुटकाएंगे तब तक हमारी क्या नहीं हो सकती है? मुक्ति नहीं हो सकती है। तो जो हमने वैर बांधा है और जो हमने पैसा कमाया है वो पैसा तो यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस जन्म में कमाया हुआ पैसा हम लेके नहीं जा सकते हैं। लेकिन इस जन्म में कमाया हुआ पुण्य और पाप वो अगले जन्म में हमारे साथ चले। तो पैसा कमाने का पीछे जो भी होगा वो हिंसा रूपी होगी, और उस हिंसा के रूप में हमें क्या होगा? वैर वैर की परंपरा बांध देंगे, और उस वैर की परंपरा बांधने के कारण हमें कहाँ पे जाना होगा? नरक में जाना होगा। लेकिन ये मिथ्या हमारी मान्यता क्या होती है कि जो हमने पैसा कमाया है वो हमारे मृत्यु के समय हमारे काम आएगा। लेकिन आयुष्य कर्म के जब आता है, मतलब जब आयुष्य बंद होता है और जब आयुष्य पूर्ण हो जाता है, उस समय आप करोड़ों से करोड़ों रुपए भी खर्च कर लो तो भी हम अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन ये मान्यता अपनी ऐसी रहती है कि जितना पैसा होगा उतनी सुख सुविधाएं हमें प्राप्त होगी। उस जन्म में भले ही आपको सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसका परिणाम स्वरूप अगर हम सोचेंगे, उसका हम दूरदृष्टिवान से हम देखेंगे, तो उसका परिणाम स्वरूप दुख ही दुख होता है। इसलिए जो कुबुद्धि के वश होकर जो पाप कर्म से धन को उपार्जित करता है, पाप कर्म से पाप कार्य करते हुए ऐसा ऐसा काम करने से जिसमें पाप अधिक से अधिक होता है, जैसे कोई लेदर का काम करता है, जो मांसाहार का काम करता है, जो शराब का काम करता है, ऐसे कई काम होते हैं जिसमें हमें जो 5 स्टार होटल बनाता है, रेस्टोरेंट्स में बराबर देखभाल नहीं करता है, जो फैक्ट्रीज में बहुत ज्यादा एक फैक्ट्री 2 फैक्ट्री जिसमें बहुत सारे एक इंद्रिय बेंद्र तेंद्रिय की भी हिंसा होने की संभावना होती है। ऐसे बहुत सारे काम है जो पापकारी होते हैं, उसको करते, जो जंगल को काटता है, जो जंगल को बेचता है, जो जंगल को काट के प्लॉट बनाता है, ऐसे कहीं, तो वो सब किसके लिए करते हैं? स्त्री पुत्रादि के 5 बंधन में पड़े हुए, मतलब उनके
सुख सुविधाओं को देखते हुए वो सब कमाते हैं, और वो जब मृत्यु के समय आते हैं तब हम उसे वैर का बंधन बांधते हुए नरक में उत्पन्न होते हैं। स्वकृत कर्मों का फल पर भव में इस मान्यता का इस भ्रांत मान्यता का निराकरण। तेने जहाँ संधि मुह गहिए, सकमो न किच्चई पावकारी, एवं पयापेच इयम चलोहे, कड़ान कमान न मुख अति। तेने जहाँ संधि मुह गहिए, सकमो न किच्चई पावकारी, एवं पयापेच इयम चलोहे, कड़ान कमान मुख अति। जहाँ जैसे संधि में सेंध के मुख द्वार पर गही है पकड़ा हुआ पावकारी पाप कर्म करने वाला, तेने चोर, सकमुना अपने ही कर्म के कारण इच्छे ही छेदा जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। एवं इसी प्रकार इहम लोहे इस लोक में और परलोक में संसारी जीव अपने ही कृत कर्मों से पीड़ित होते दुख पाते हैं। कडान कमन किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना मोक्ष, छुटकारा या श्रेय नहीं होता है। जिस प्रकार सेंध के मुख द्वार पर, मतलब पहले के जमाने में जब चोर चोरी के लिए जाता था तो वो अपने अ, दीवार को एक छोटा सा होल बनाता था और उस होल के द्वारा प्रवेश करता था और घर में पहुंचता था और चोरी करके उसी सैन से निकल जाता था। और कभी कभी क्या हो जाता है, वो ऐसे ही उस होल में से निकलने वाला होता है, तो अगर किसी की नजर में आ जाए और वो पकड़ा जाता है तो उस खींचातानी में तो वो क्या कर लेता है, वहीं पर अपने आप को मृत्यु मृत्यु में डाल देता है। तो इसका यही मतलब होता है कि पाप कार्य करते समय हमें बहुत मजा आता है, लेकिन जब वो उदय में आता है, तो वो जब उदय में आता है तो हमें इतना कष्ट देता है, इतना कष्ट देता है कि हम मृत्यु को छाड़ना चाहते हैं तो भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। मतलब मृत्यु चाहते हुए भी मृत्यु नहीं मिलती है, लेकिन कभी कभी मृत्यु को भी प्राप्त कर लेते हैं। वहीं पर अपने ही किए हुए कर्म, अपने ही किए हुए पाप, चोरी एक पाप कार्य है, वो चोरी करते जाता है और बहुत आनंद का अनुभूति करता है कि मैं कहीं पे भी पकड़ा नहीं जाता हूँ, और एक ना एक दिन उसकी चोरी पकड़ी जाती है और पकड़ा जाता है, और उस चोरी के कारण उसको वहीं पे मृत्यु दंड मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार हम पाप कर्म के द्वारा जो भी कार्य करते हैं वो इस लोक में और परलोक में अपने हुए किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। उसका पीड़ा हमें प्राप्त होगी ही होगी, और वो पीड़ा हमें दुख रूप में प्राप्त होगी। और ये एक बात हम सभी जानते हैं कि जब तक हमें किए हुए कर्म का फल भोगेंगे नहीं, तब तक हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, जो भी कर्म हमने किया है उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। और जब तक वो पूर्ण फल हम भोगेंगे नहीं, तब तक हमें मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए हमें ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के पीछे हमें ये समझना होगा कि आज मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इसका जब फल मेरे सामने उपस्थित होगा, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ? अगर हाँ तैयार हूँ तो हमें उस कार्य में आगे बढ़ना होगा, अन्यथा वो कार्य करने से पहले हमें अपने आप को रोक देना उचित होगा। अगली गाथा। सबके लिए कृतक्रम में सबका हिस्सा, इस भ्रांत मान्यता रूप प्रमाद का निराकरण। कैसे इस प्रकार की मान्यता को असत्य बताया है कि मैंने जो भी कार्य किया है उसके पीछे मेरा पूरा परिवार है, तो इस कार्य के पीछे जो भी कर्म बंधेंगे वो मेरे पूरे परिवार को
साथ में भोगना होगा, ऐसा सोचने वाला मतलब मिथ्या है, ऐसा सोचना भी मिथ्या है। और इसका क्या उदाहरण बताएं? संसार मावन परस अट्टा, सहारणम जमचे करई कम, कम से ते तस उवय काले, ना बंधवा बंधवयम उवंती। संसार मावन परस अट्ठा, सहारणम जमचे करई कमम, कमस ते तस उवय काले, ना बंधवा बंधवयम उवंती। संसार मावन, संसार दशा को प्राप्त संसारी जीव, परस अट्ठा पुत्र स्त्री मित्र आदि पर के लिए दूसरों के निमित्त, अथवा जो सहारणम साधारण अर्थात स्व और पर दोनों के लिए सम्मिलित फल वाला कर्म करता है, तस् कम्मस उस कर्म का फल भोगने वेदन करने के समय ते वे बंधवा बांधव स्वजनादि जिनके लिए उसने पाप कर्म किया था, बंधवयम न उवंती, बंधुता सहभाग्यता नहीं बताते, हिस्सेदारी नहीं होते। इसमें अभी हमें क्लियरली इस चीज का इंडिकेशन मिल चुका है कि जो भी आपने कर्म किए हैं, भले आप जिसके लिए भी कर रहे हैं, अपने खुद के लिए या दूसरों के लिए या अपने और दूसरों दोनों के लिए, जिसके लिए भी किए हैं, जिसके निमित्त के लिए भी आपने किया है, जब कर्म उदय में आएगा तो जो कर्म आपने अपने सभी परिवारजनों के लिए, मित्रजनों के लिए, सामाजिक के लिए किया था, उस समय जब भागीदारी की बात आएगी तो कोई भी आपकी भागीदारी लेने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि जो कर्म आपने किया है उसका फल आपको ही भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कार्य किया, शुभ कर्म किया, तो उसका शुभ भोग आपको ही प्राप्त होगा, और अशुभ कार्य किया है तो अशुभ भोग आपको ही प्राप्त होगा। जो हमने ये सोच के रखा है कि जब इसकी कर्म उदय में आगा तो मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है, तो वो हमारी मान्यता गलत है, मिथ्या है, कि जो कर्म आपने किया है उसका भोग भी आपको ही भोगना पड़ता है। धन त्राणदायक है, इस मिथ्या मान्यता का खंडन। ये जो धन हमारे साथ में है, हमारे पास में है, वो हमारे जीवन की रक्षक है, ऐसा सोचना ये भी मिथ्या है। सॉरी वित्तेन सर, तान। सॉरी सर। जय हाँ जिनेन्द्र, जी, जय जिनेन्द्र सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे को एक्चुअल में, जय जिनेन्द्र सर। बोलिए। ये जो आपने फोर्थ वाली गाथा बताई ना, कि अपन जैसे मेरे को सोचते हैं आपकी कि भाई। आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्लियरली, या तो आप मैसेज डाल दीजिए, मैं उसको पढ़ के आपका। ओके सर, कंटिन्यू कंटिन्यू कीजिए सर। नहीं, आप आपके जो भी डाउट है आप मैसेज डाल दीजिए, मुझे आपकी जी आवाज जी नहीं जी सुनाई दे रही। जी, मैं बाद में पूछ लूंगी। आप मैसेज डाल रहे हो कि आगे लो? आगे ले लीजिए सर, मैं बाद में पूछ लूंगी आपसे। हाँ, वो आपकी आवाज क्लियरली मतलब बहुत बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। ओके सर, आगे ले लीजिए आप। ठीक। वित्तेन ताणम न लभे, वित्तेन ताणम न लभे पमते, इम मिलोय अधुवा परता, दिवपन टेव अनंत मोहे, नियाऊयम धट्टु मधट्टुमेव। वित्तेन ताणम न लभे पमते, इम मिलोय अधुवा परता, दिवपन टेव अनंत मोहे, नियाऊयम धट्टु मधट्टुमेव। पमते मध्य विषय कषाय, निंदा और विकृतता, ये मध्यति प्रमादग्रस्त मनुष्य, मतलब प्रमाद के जो 5 प्रकार है, जो मुख्यतम 5 प्रकार है, उसमें मध्य, मध्य मतलब मध्य मास का सेवन। मनुष्य वित्तेन धन से, इममि लोवे इस लोक में, अधुवा अथवा परलोक में, तानम त्राण संरक्षण न लभे नहीं पाता, दीवपन टेव अंधेरी गुफा में जिसका दीपक बुझ गया हो उसकी भांति, अनंत मोहे अनंत असीम मोह वाले जीव ने आओ यम
न्याय युक्त मार्ग अर्थात सम्यक दर्शनादि रत्न तेज वाला मोक्ष मार्ग देखकर भी नहीं देखता। मतलब इसमें यह बताया गया है कि जो प्रमाद में अपने जीवन को व्यतीत करता है और वो ये सोचता है कि जो धन मेरे पास है वो मेरा इस लोक और परलोक में मेरा रक्षक हो, तो उसका खंडन इस प्रकार किया है कि हम अगर कोई गुफा में चले जाते हैं और आधे रास्ते को पार कर लेते हैं और उसके बाद उस गुफा में जो हमारे साथ में जो दीपक था, उस दीपक का बुझने पर बुझ जाता है, तो वो पूरा गुफा क्या हो जाती है, अंधकार में हो जाती है। और उसके बाद हमारा पीछे का जो रास्ता था वो मालूम होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता है, मतलब याद नहीं रहता है। और सामने जो इस गुफा से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो भी हमें नजर नहीं आता है। तो ठीक उसी प्रकार हम जब इस मोह में रहते हैं, मोह माया में जब हम अपना जीवन जीते हैं, तो हमारे सामने जो मोक्ष मार्ग का रास्ता है, जो भगवान की दी हुई वाणी है, जो हमें मोक्ष मार्ग तक पहुंचा देती है, पहुंचा सकती है, वो हमारे सामने उपलक्ष्य होते हुए भी हम उस चीज को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हम उस चीज को अपने अ, उस चीज को समझने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है, कारण कि हम मोह माया में इस काम भोग में इतने व्यस्त हैं कि जो मोक्ष का मार्ग जो हमारे सामने है, दिखाई दे रहा है कि ये जो संयम का मार्ग है, जो ये व्रत जो हम अंगीकार करेंगे, इस व्रत के द्वारा, इस संयम के द्वारा हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, तो वो हमें सामने दिखाई दे रहा है। ये 32 आगम जो है उसको पढ़ के हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, हम आराधक भी बन सकते हैं। वो सब हमें पता होते हुए भी हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कैसे? जैसे वो अंधेरी गुफा में अर्ध रास्ते तक पहुंचने के बाद अगर उनका दीपक बुझ जाता है, तो सामने जो रास्ता, इस गुफा से निकलने का रास्ता हमारे सामने ही है, लेकिन उस रास्ते में हम पहुंच ही नहीं पाते हैं। हम उस वहीं घूमते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम मोह माया में अपने जीवन को व्यतीत करते रहेंगे और इस धर्म का शरण में नहीं आएंगे, तो हम भी इस मनुष्य भव से जो मोक्ष के मार्ग का जो रास्ता है, जो सरल रास्ता है, जो सीधा रास्ता है, वो जानते हुए भी उसको नहीं अपनाकर हम इसी 84 में घूमते रह जाए। तो अगर हमें उस अज्ञानी जीव की तरह दीपक बुझने का दीपक बुझ जाए वैसा कार्य नहीं हो, तो हमें अपने आप को धर्म में स्थापित कर लेना चाहिए। अन्यदि अगर हम प्रमाद में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो हमारा भी जीवन उसी गुफा के अंदर मनुष्य जो दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार हमारा भी जीवन व्यर्थ हो जाएगा। भारंड पक्षी सम प्रमादी रहने का उपदेश। जैसे भारंड पक्षी अप्रमद होकर विचरण करता है, उसी प्रकार हमें भी अप्रमद रहने का उपदेश दिया है। सुते सुयावी पड़िबुद्ध जीवी न विस से पंडिया सुपन्ने घोरा मुहता भलम शरीरम भारंड पक्कीव चरप मतो। सुतेषु यावी पड़िबुद्ध जीवी न विस से पंडिय आसु पन्ने घोरा मुहूर्त अभलम शरीरम भारंड पक्कीव चरप मत्तो। असुपन्ने असुप्रज्ञ उचित कार्य में शीघ्र प्रवृत्ति होने की बुद्धि वाला पंडित ज्ञानी साधक सुतेषु यावी मोह निंद्रा में सोए हुए लोगों में रहकर भी परिबुद्ध जीवी सभी तरह से जागृत रहकर जिए, न विश्व से प्रमाद में क्षण भर भी विश्वास न करे। महत्ता। काल का क्षण अत्यंत भयानक है, शरीर निर्बल है, भारंड पक्षी की तरह अप्रमत्त होकर विचरण करना चाहिए। मतलब जो
सही कार्य को समझने वाला, सही राह को देखने वाला, ऐसे पंडित पुरुष को क्या करते हैं, इस विश्व में 100 में से 90% मोह निद्रा में ही जीवन जीते हैं। तो उस मोह निद्रा में जीवन जीने के बीच में रहते हुए भी अपने आप को जागृत रखता है। किस प्रकार जागृत रखता है? तो वो मतलब भारंड पक्षी की तरह वो अपने आप को जागृत रखता है, क्योंकि उसे ये पता रहता है कि काल का अंत कभी भी हो सकता है और ये जो शरीर है वो कभी भी बल से निर्बल हो सकते हैं। तो वो भारंड पक्षी की तरह अप्रमत्त होकर विचरण करता रहता है। वो हर एक समय अपने आप को व्यवस्थित रखता है, अपने आप में चिंतन करता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसका क्या परिणाम होगा और मैं ये क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। वो हर चीज का अपने आप को व्यवस्थित रखता है और जिसके कारण वो मोह निद्रा में रहे हुए लोगों के बीच में भी रहते हुए भी अपने आप को क्या करता है, जागृत रखता है। और वो उस चीज में, उस काम भोग में विश्वास नहीं रखता है, प्रमाद में क्षण भर का भी विश्वास नहीं रखता है। तो इसमें बताया भारंड पक्षी के बारे में। भारंड पक्षी का कैसे होता है, उसके दोनों साइड मुंह होता है और शरीर एक ही होता है। आंख दोनों साइड होती है, पैर एक, दो, हाँ दो इस तरफ, मतलब दो लेफ्ट साइड में होता है, दो राइट साइड में होता है। तो दो शरीर, एक शरीर होता है, दो मुंह होता है, दो आंख चार आंख होती है, चार पैर होता है। तो उसको अपने पाँव को चलाते समय, तो जिस जगह पे चलते हैं उसी डायरेक्शन में दूसरे वाले को भी चलना होगा। अगर एक लेफ्ट साइड में अपने आप को चलने लगा और एक राइट साइड में चलने लगेगा, तो उसका शरीर भी क्या होगा, खींचने लगेगा और उसकी शरीर में वेदनाएं उत्पन्न होगी। तो जैसे जैसे वो अपना शरीर, अगर सामने वाला आगे चलता है तो पीछे वाला पीछे चलेगा, ताकि वो से मतलब एक तरीके से चलना योग्य होगा। अन्यथा एक मैं मेरी तरफ चलूंगा और मैं मेरी तरफ चलूंगा, अगर ऐसे चलने लगे तो उसका शरीर क्या, उसको बहुत दर्द हो। तो उसी प्रकार, ये जो मोह निद्रा में रहते हैं, उसमें रहते हुए अगर हम भी उसी के साथ घुल मिल जाएंगे तो हमारा जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। हम भले ही वो प्रमाद में है, उनके साथ हमें रह रहे हैं, फिर भी हमें अप्रमत्त होकर विचरण करना है। कैसे विचरण करना है? हमें हर वक्त सतर्क रहना है। किस प्रकार सतर्क रहना है? तो उस भारंड पक्षी की तरह वो जब जब भी चलता है तो उससे सामने बाजू वाले को भी समझ में आता है कि मुझे किस तरफ अपने आप को चलाना है, नहीं तो मुझे कष्ट होगा। तो वो हर समय सतर्क रहता है, हर समय जागृत रहता है। वो परमात्मा में विश्वास नहीं रखता है, इसीलिए वो मोह मतलब जो मोह माया इस संसार में रहते हुए भी अपने आप को बचाए रखता है। तो वो कौन होता है? वो पंडित पुरुष होता है। वो छोटे से कार्य से ही अपने आप को समझ लेता है, असुप्रज्ञ होता है। क्लियर है? अगली गाथा पे चलते हैं। चरे पेयहिम परिस चरे पहाइम परिसंकमानो जमकिम जीपासम ईयमन मानो लाभंतरे जीवियं गुह इत्ता पच्चा परिणनाय मलावदंसि चरे पयाहिम परिसंकमानो जम किंचिं पासम ईयमन मानो लाभंतरे जीवियं गुह इत्ता पच्चा परिणनाय मलावदंसि। पयाहिम साधक पद पद पर, परिसंक मानो दोषों की आशंका रखता हुआ चरे चले, तथा धन जन आदि यह जगत में
जम किंची, जो कुछ भी सचेतन अचेतन पदार्थ है उन्हें पास रूप संयम प्रवृत्ति के लिए बाधक बंधन रूप मन मानो मानकर सावधान रहे। लाभंतरे, जब तक सम्यक दर्शनादि नए नए गुणों की प्राप्ति हो तब तक जीवियम जीवन को बहुता आहार पानी आदि से संवर्धन करे। बच्चा बाद में इस विशेष आसक्त हो जाए, इससे कोई अपूर्व लाभ विशेष ना हो, तब परिणय ज्ञेय परिज्ञ से ये जानकर कि अब ये शरीर सम्यक दर्शनादि गुण विशेष का हेतु नहीं रहा, अतः इससे निर्जरा नहीं हो सकती, प्रत्याख्यान परिग्रह से शरीर को त्याग कर्ममल का ध्वंस नाश करने वाला भक्त प्रत्याख्यान संतारा करके रहे। कितनी सुंदर बात बताई है इसमें कि हमें कब तक इस शरीर को फ्यूल देना है। फ्यूल अर्थात आहार और पानी, वो इस शरीर का फ्यूल है जो हमें इस आराधना में सहायक बनता है। मतलब हमें नए नए ज्ञान सीखने का एक ये साधक है। ये शरीर क्या है? एक साधक है साधना के लिए। तो हमारी साधना में साधक है ये शरीर, और इस शरीर को हमें फ्यूल कब तक देना है? जब तक मेरी साधना में ये उपयोग रूप होता है। जैसे ही हमें ये मालूम हो जाता है कि अभी मेरी साधना में ये शरीर कोई काम नहीं आ रहा है और मुझे नए नए गुणों की प्रवृत्ति नहीं होनी है, मतलब मुझे मेरे अंदर नई नई गुण की अभिवृत्ति नहीं हो रही है, अब इस शरीर से मेरा कोई भी लाभ नहीं है, तब हमें इस शरीर को वो फ्यूल देना बंद कर देना चाहिए, अर्थात आहार पानी देना बंद कर देना चाहिए। उसका मतलब क्या है? आहार पानी देना मतलब हमें इस शरीर को संतारा ले लेना चाहिए। भक्त प्रत्याख्यान मतलब असनम खैमम साइमम, असनम पानम खैमम साइमम, किस प्रकार भी आप भक्त प्रत्याख्यान ले सकते हैं। तो उस भक्त प्रत्याख्यान के द्वारा हमें जब ये समझ में आ गया है कि अब इस शरीर से मेरा कोई भी विशेष ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो रही है, मतलब कोई नए नए ज्ञान का उपार्जन नहीं हो पा रहा है, निर्जरा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं संवर वृद्धि में नहीं आ पा रहा हूँ। जब ये हमें समझ आ जाता है, तो प्रत्याख्यान प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा से हमें यह समझ में आ गया कि अब हमें इस शरीर से कोई लाभ नहीं होने वाला है। और तो फिर उसके बाद हमें क्या करना है? प्रत्याख्यान प्रतिज्ञा के द्वारा हमें इस शरीर को क्या कर लेना चाहिए? त्याग देना चाहिए। तो जिससे क्या होगा? हमारे ऊपर जो भी कर्म है वो कर्म क्या हो जाएंगे? नाश होना शुरू होता जाए। और तो वो किसके द्वारा नाश होना शुरू हो जाएगा? तो हम भृत्य प्रत्याख्यान से जब हम संतारा करेंगे तो हमारा पूरा समय ध्यान कौशल में बीतेगा, और जिसके कारण हमारे अंदर की जो भी कषाय है, लोभ है, मोह है, माया है, वो सब क्या होता जाएगा? नष्ट होता जाएगा। और जिसके कारण हमारा कर्म जो है वो हमारा सर्वथा नष्ट हो जाएगा। तो इसके लिए कहते हैं कि जो भी साधक है वो अपने एक एक कदम ये सोचकर आगे बढ़ाते रहना चाहिए कि हर एक कदम आगे बढ़ाते समय मैं कोई दोष तो नहीं कर रहा हूं, मतलब हर एक समय दोषों की आकांक्षा रखते हुए अपने अंदर वो चिंतन रहता रहना चाहिए कि मेरा एक एक कदम ऐसा हो कि जिससे मैं निर्दोष, तो वैसा चले। और जो भी सचेतन और अचेतन, मतलब जीव के साथ में हो या जीव रहित हो, जो भी पदार्थ है वो सभी पदार्थ वो क्या समझना चाहिए? वो मेरे लिए क्या है? बंधन रूप है। मतलब जैसे कि कोई भी समझ लीजिए आपके पास ओघा है, वो अचेतन है, चित है, तो उस ओघा के प्रति अगर हमारी आसक्ति बढ़ जाती है, अगर आसक्ति बढ़ गई तो वो ओघा के कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो हमारे अंदर असुविधाएं उत्पन्न हो जाती है, कषाय उत्पन्न हो जाता है। तो हमें ना तो उस पे राग रखना है ना पे उसको द्वेष रखना है, केवल हमें उस ओघा का एकमात्र ये कि ये मेरी जीव रक्षक के एक साधक है, मतलब एक मेरा जीव
इससे मेरी जीव रक्षा होगी, मतलब मैं दूसरे जीव की रक्षा कर सकूंगा। और मतलब सचेतन मतलब जो आत्मा से सहित हो, किसी शिशु के प्रति, किसी श्रावक के प्रति, या किसी अन्य लोगों के प्रति अगर उसके मन में प्रेम उमड़ आए, मोह बढ़ जाए, तो वो मोह भी कभी कभी, अगर समझ लीजिए किसी शिष्य के प्रति आपका मोह बढ़ गया और वो शिष्य कुछ कारणवश आप आपके सिंघाड़े से अलग हो गया, तो क्या होता है उस समय? अरे यार, अभी मेरा शिष्य क्या कर रहा होगा, अभी वो कैसे होगा, अभी वो सही होगा कि नहीं होगा, अब उस गांव से जो भी आता है अब वो शिष्य कैसा है, उसके बारे में ही मनन करते रहेंगे हम। अपनी जो संयम यात्रा, अपना जो कार्य है, कर्तव्य है, उन सभी कार्य और कर्तव्य को भूल जाएंगे। वैसे ही हम अपने संसार में देखें, तो अगर हम किसी पुत्र के प्रति या पुत्री के प्रति या किसी मित्र के प्रति हमारा मोह अधिक होता है, अगर वो हमसे वियोग हो जाए, तो हमें उसके प्रति चिंतन रहता ही रहता है। फिर हम उस जब तक वो हमारे पास नहीं आएगा, तब तक हम कोई भी कार्य में हमारा मन नहीं लगेगा। तो ये सब हमारे पाश रूप है, पाश मतलब ये सब हमारे बंधन रूप है, इसके कारण कर्मों का बंध निरंतर बढ़ता जाएगा। अगर हमें किसी के प्रति ना राग ना द्वेष होगा, हर एक के प्रति एक तरीके से मन में रहेगा, तो हम हर समय संयम को सही प्रकार से जी सकेंगे। और इसके लिए हमें आगे बताया है, जिस प्रकार जब तक इस शरीर के द्वारा हमारी साधना में और उन्नति होती है, ज्ञान का उपार्जन होता है, तब तक इसको पेट्रोल देते रहो, फ्यूल देते रहो, आहार पानी देते रहो। जैसे ही हमें मालूम पड़ जाए, तब हमें इस शरीर को छोड़ने के सिवा और कोई भी कार्य सही नहीं है। मतलब संतारा लेना ही हमारे लिए सही मान्य होगा। अगली गाथा। स्वच्छंदता निरोध, अप्रमत्तता और मुक्ति का कारण। अप्रमत्तता और मुक्ति का कारण, जब हम इस स्वच्छंदता को छोड़ देंगे, तो और अप्रमत्त को अंगीकार करेंगे, तो उससे हमारा क्या लाभ होगा उसके बारे में समझेंगे। चंदम निरोहेण उवई मोकम आसे जहाँ सिक्की अवमधारी उवाइम वासाइम चरप मतो तमहा मुनि क्षिप मुवई मोकम। चिंदम निरोहेण उवई मोकम आसे जहाँ सिक्की वमधारी उवाइम वासाइम चरप मतो तमहा मुनि क्षिप मुवई मोकम। जिस प्रकार सिख है वमधारी आसे, शिक्षित सदा हुआ तथा कवचधारी अश्व, चिंदम निरोहेण युद्ध में स्वच्छंदता का निरोध करने से मुखम वह विजयी होकर युद्ध में त्रास से मुक्त स्वतंत्र हो जाता है। वैसे ही स्वच्छाचार को रोक कर गुरु आज्ञा में रहकर शिक्षित एवं संयम कवच धारक मुनि भी टिप्पम शीघ्र ही मोक्षम संसार से मुक्त हो जाता है। इसीलिए पूर्वाइम वासाइम पूर्व वर्षों में, साधना में प्रारंभिक वर्षों में मुनि अप्रमत्त होकर विचरण करे। मतलब जो भी सदा हुआ घोड़ा होता है, वो युद्ध में जाता है, तो वो पूरी तरह से परीक्षण को करके ही युद्ध में भेजा जाता है। तो वो पूरे कवच पहना हुआ होता है। मतलब जैसे ही अगर घोड़ा होता है, तो उसके शरीर के साइड में, आगे पीछे वो पूरा कवचधारी, और उसके ऊपर जो योद्धा बैठता है वो भी समझदार और आ, सदा हुआ वीर होता है। तो वो कवचधारी घोड़ा स्वच्छंदता को निरोध कर लेता है, वो अपने हिसाब से नहीं चलता है। मतलब वो घोड़ा अपने हिसाब से नहीं चल के, उसके ऊपर जो सवार है वो जैसे चलाता है, उसी प्रकार अगर वो चलता है, तो वो घोड़ा उस युद्ध भूमि में विजय को प्राप्त करता है और वापस स्वतंत्र हो जाता है। अन्यथा
वो घोड़ा अडियल हो और अपने हिसाब से कार्य करता हो, जो उसके ऊपर सवार है उसके इशारे पे नहीं जाते हुए अपने ही इशारों में चलता हो, तो वो क्या होता है, वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि उसके ऊपर जो बैठा है वो उसको मालूम है कब कैसे किस प्रकार युद्ध में लड़ना है। वो घोड़ा बस उसको क्या करना है, जैसे वो कहता है उस इंस्ट्रक्शन के द्वारा अगर वो फॉलो करेगा तो उस युद्ध में वो विजय को प्राप्त करेगा। ठीक उसी प्रकार गुरु की आज्ञा में रहते हुए शिष्य गुरु के आज्ञा का पालन करते हुए विचरण करते रहेंगे तो वो शिष्य शीघ्र अतिशीघ्र मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। अन्यथा जो गुरु ने हमें बताया है और जो गुरु की जो समाचारी है उसका विरोध करके अलग रास्ते पे चलेगा तो वो मोक्ष तो बहुत दूर होता जाएगा, एवं वो संग से उच्च गति से वो और इस संसार से भी निंदा का प्राप्त हो जाएगा। और हो सकता है उसका संयमी जीवन भी त्रास नाश भी हो सकता है और वो संयम जीवन को भी छोड़ने योग्य भी हो सकता है। तो जैसे वो सदा हुआ कवचधारी अश्व गुरु की आज्ञा में रहते हुए युद्ध में अपने आप को रखता है तो उस युद्ध में वो विजय प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार जो भी शिष्य गुरु की आज्ञा में रहकर गुरु गुरु के बताए हुए मार्ग को कवच द्वारा पहनकर अपने आप को विचरण करते हुए चलेगा तो वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जब से हमें समझ आ गई है या फिर जब से हमने संयम को धारण कर लिया है उस समय से प्रारंभिक वर्षों में ही मतलब शुरुआत से ही हमें अप्रमत्त होकर विचरण करना है, प्रमाद होकर विचरण नहीं करना है। जो गुरु की आज्ञा है उसको सर्वप्रिय मानकर हमें अपने आप को आगे रखना है। शाश्वतवादियों की मिथ्या मान्यता का खंडन। तपुवमेवं न लभ्येज पच्चा एसोवम सासय वायुयानम विसीये सीडिले औ यम्मी कालो वनीय शरीरस्य बे सपूवमेवं न लभ्येज पच्चा एसोवम सासय वायुयानम विसीये सीडिले औ यम्मी कालो वनीय शरीरस्य बे। इसमें ये बताया गया है जो एक बार पढ़ लेते हैं। पूवम पहले अप्रमत्त नहीं होता वो व्यक्ति एवं पूर्व की तरह पच्चा पीछे जीवन के संध्या वाले पीला में न लबेजा अप्रमत्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसो वह पिछले जीवन में अप्रमत्त हो जाएंगे, ऐसी उपमा धारणा सासय वायुयानम शाश्वतवादियों की है क्योंकि पूर्व जीवन में प्रमत्त रहने वाला व्यक्ति औ में सीढ़ी आयुष्य के शिथिल होने पर काल के प्रभाव से शरीर का भेद उपस्थित होने पर विशेष खेद पाता है। जो व्यक्ति ये सोचता है कि जब बुढ़ापा आएगा या जब अंत समय आएगा तब मैं अप्रमत्त होकर विचरण कर लूंगा और मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन ये हमें ज्ञात है कि जो हमारी डेली की रूटीन होती है, जो हमारा संस्कार होता है, वो संस्कार इतनी जल्दी से छूटता नहीं है। अगर हम पहले से ही अप्रमत्त होकर विचरण करेंगे तो वो अप्रमत्त हमारे अंदर गहराई में उतरेगा और आगे जाते जाते हम अप्रमत्त में ही जीवन जिए। लेकिन अगर हमारा पूरा जीवन प्रमाद में बीता और हम चाहेंगे कि हमारा जब बुढ़ापा आएगा तब हम अप्रमत्त हो जाएंगे तो उस प्रमाद से अप्रमाद होना बहुत मुश्किल है। और ये भी कह सकते हैं कि कोई करोड़ों में एक आध आत्मा ऐसी घरेलू हो सकती है, बाकी अन्यथा सभी आत्मा प्रमाद से अप्रमत्त होना मुश्किल हो जाता है। कब? जब हमें
जब हमारी मृत्यु हमारे सामने दिखाई देगी, जब हमारी इंद्रिय शिथिल होने लग जाएगी, और तब हम अगर सोचेंगे कि ऐसा हो पाएगा मुझसे, तो ये सब शाश्वतवादियों की मतलब ये बोलते हैं कि मैं बाद में कर लूंगा। ऐसा सोचने वाले व्यक्ति, ऐसे मूढ़ व्यक्ति, ऐसे मिथ्यात्वी व्यक्ति, ऐसे अज्ञानी व्यक्ति की ऐसी सोच होती है कि मैं भविष्य में धर्म कर लूंगा। अभी कहाँ, अभी तो मेरा जो समय है वो मौज का है। तो ये मनुष्य जीवन मिला है मौज मस्ती के लिए, तो अब मैं इस जीवन को इसी प्रकार जीऊं, बाद में देखेंगे। और वो बाद में देखेंगे देखेंगे सोचने वाले वो देखते ही रह जाएंगे। और जब बुढ़ापा मृत्यु का समय आएगा, तो उनको बहुत वेदना होगी, बहुत पीड़ा होगी, बहुत खेद होगा कि क्यों मैं नहीं कर पाया, क्यों मैंने नहीं किया। ऐसी वेदना होगी, उसको डर लगेगा। क्योंकि जो प्रमाद में रहता है, जब मृत्यु सामने आती है उसको डर लगता है कि अब मेरा क्या होगा। और जो अप्रमाद होता है और मृत्यु सामने आती है, उसको सहर्ष स्वीकार करता है कि उसको निश्चित है कि उसका भविष्य, उसका आने वाला भव सुरक्षित है। वो मृत्यु से घबराएगा नहीं। लेकिन जो प्रमादी व्यक्ति है, वो मृत्यु जब सामने आएगी, वो घबराएगा, उसको डर लगने लगेगा। भले ही वो अरबोपति भी हो, तो भी उसको अंदर डर लगेगा कि मेरा आने वाला कल क्या है। उन्हें ये पता नहीं होता, उसको बहुत सारा खेद। जब काल के प्रवाह से शरीर का भेद उपस्थित होता है, तब उन्हें बहुत खेद, बहुत दुख, बहुत पीड़ा, बहुत शोक में वो अपने आप को जीवन व्यतीत करता है। और इस शोक के कारण उनकी लेशिया बहुत खराब होती है। और जिस लेशिया से वो अपनी मृत्यु को प्राप्त करता है, उसी लेशिया में उसे अगले जन्म में प्राप्ति होती है। और इसी कारण हमें अप्रमद, पहले से ही अप्रमद होकर हमें विचरण करना है। हमें ये चीज जो हमारे दिमाग में है कि 50 वर्ष के बाद धर्म करना है, 50 वर्ष तक कमाना है, खेलना है, कूदना है, फिरना है, घूमना है, सोसाइटी में नाम करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब कुछ भले ही आप करो, उसके लिए कोई मना नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ धर्म को अपने अंदर रख के करना, धर्म को अपने रग रग में अपने बसाए रखना। अन्यथा जिस प्रकार इनकी अवस्था है, इस गाथा में जो बताया है वो ही हमारी अवस्था हो जाएगी। जब हमारा अंतिम समय आएगा, जब हमारा बुढ़ापा आएगा, जब हमारा शरीर निर्बल हो जाएगा, तब हमें बहुत खेद होगा, तब हमें बहुत अफसोस होगा कि मैंने मेरे जीवन व्यर्थ कर लिया है। 9 गाथा हुई, आज यहाँ तक ही रखते हैं। आपका चौथे गाथा में क्या डाउट था? सर। आप मैसेज कर दीजिए ना, मेरे को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। ओके इसी में सर, नो मैसेज का प्रॉब्लम। ऑप्शन है ना, मैं आपको मैं आपको कॉल करके फिर पूछ लूंगी। चैट। चैट में आप मैसेज डाल दीजिए, मैं देख के समझ के बोल देता हूँ। नहीं तो फिर अलग से आप कोई भी कर दीजिए। जी जी, नेक्स्ट टाइम ये मैं क्वेश्चन लिख के रखती हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में पूछ आपकी लूंगी, आवाज नहीं तो फिर बहुत आपको। बहुत धीमी आ रही है। ओके सर, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट में पूछ लूंगी। ठीक है सर, ओके। ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी उपस्थित हुए हैं, अपने व्यस्त समय को निकाल कर इस क्लास में उपस्थित हुए हैं। आप बहुत सभी बहुत का बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। बहुत आभार आपका। और कहने में कोई भी गलती हुई हो और जिना के विरुद्ध कुछ भी बोलने में आया हो तो क्षमा याचना चाहता हूँ। और मेरे द्वारा किसी के दिल में ठेस पहुंची हो तो भी क्षमा याचना चाहता हूँ। जय क्षमत जिनेन्द्र, कामना जय सर। महावीर, जय विजय। जय जिनेन्द्र।